अब बात यह है कि हम बड़े सिलेक्टिव हो गए हैं अबाउट आवर डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी। तो इसलिए जो तबसरे हो रहे हैं, मैं देख रहा हूँ जिस चीज़ को कोट किया जा रहा है, सारे वही एक रट्टा लगा हुआ है। पावर ग्रैब हो गया, और जी ये हो गया, और जी वो हो गया। अब मैं आपको बताऊँ हुआ क्या है, ये जो पर्सनल पावर ग्रैब वाली बात है, इस पे कोई शक नहीं है कि जो कुछ हुआ है उसमें जो थोड़ी बहुत जान रह गई थी जुडिशरी में, वो और कम हो गई है। अच्छा, इससे जो रिफॉर्म्स कहा जा रहा है मच नीडेड। अच्छा, हो क्या रहा था, वो जो थोड़ी बहुत जान थी ना, उससे इंस्टेबिलिटी बड़ी हो रही थी, क्योंकि वो एक सियासी जमात के हक में थी। इट वाज नॉट जस्टिस बट इट वाज पॉलिटिकली इंस्पायर्ड। मगर वो बोल रहे थे, उसे लोग कह रहे थे आज़ाद है। आज़ाद थे टू स्पीक इन फेवर ऑफ पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी। ये नहीं कि कोई इंसाफ की, क्या उसमें आवाम के लिए क्या जजेस ने किया था, कुछ भी नहीं किया था। कोई ऐसी जजमेंट नहीं है जो कि आवाम के हक में हुई है। अच्छा, तो एनीवे, तो अब ये सिचुएशन ये है कि ये पावर ग्रैब है या नहीं है। बात यह है कि जैसे जुडिशरी के अंदर कुछ थोड़े बहुत लोग रह गए थे जो फ्रॉम टाइम टू टाइम कुछ ऐसे फैसले कर लेते थे जिसके साथ शायद वो पोजीशन ले लेते थे अगेंस्ट द इस्टेब्लिशमेंट या अगेंस्ट द सिटिंग गवर्नमेंट। अब शायद वो भी मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने किया क्या है, इसीलिए दो अलग-अलग कर दिए कि जहाँ वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो है वो अब कोई ऐसा फैसला नहीं करेगा जिसके साथ सियासी इंस्टेबिलिटी हो। डिसएग्रीमेंट हो सकती है, छोटे मोटे इधर उधर की चीज़ें हो सकती हैं, मगर ये कि इसको डिस्टेबलाइज कर दिया जाए वो नहीं होगा, जैसे पहले होता रहा, जैसे एक दो दफ़ा पहले हुआ है। बट वो इट वाज नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, इट वाज इन द इंटरेस्ट ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। अब वो मसला हल हो गया है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ पॉलिटिक्स। अब रह गए जो बाकी कोर्ट रह गए, जैसे आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कहते हैं, वहाँ बाकी सारे इश्यूज डिस्कस होंगे। वहाँ जो और बाकी हजारों इश्यूज बैकलॉग है, जो सारा कुछ है वो करें बैठ के। अब लेट्स उसे जल्दी से स्पीड अप करें, बिकॉज दैट इज वेयर रियल जस्टिस लाइज फॉर द पीपल।